आप अक्सर जीतोगे, आपके हाथ में सफलता आएगी ही आएगी। ज़्यादा चांस है अगर आप वो चीज़ चुनोगे जिससे लोग डरते हैं, जिससे लोग भागते हैं, जिससे लोग लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ कंपटीशन कम है। और जाहिर सी बात है अगर कंपटीशन कम है तो आपके जीतने के चांस वहाँ खुद ही खुद बढ़ जाते हैं। इसलिए मुसीबतों से भागे नहीं, ऐसे रास्तों से डरे नहीं जहाँ और जाना नहीं चाहते। आप ये भी कह सकते हैं कि भेड़ चाल के पीछे ना भागें, जहाँ सब लोग जा रहे हैं हम भी वहीं जाएंगे, वहाँ सफलता की उम्मीदें और कम हो जाती हैं। अब चलिए बढ़ते हैं कुंभ राशि फल। अक्टूबर में कुंभ राशि के लिए ग्रह नक्षत्र क्या लेकर आए, चाहे वो आपका करियर है, प्रेम प्यार परिवार है, शादी विवाह रिश्ते हैं, या फिर पैसा है, धन है, व्यापार है, बिजनेस है, हेल्थ है, सारी बातों पर ध्यान देंगे। क्या रेमेडीज हैं, किन बातों का ख्याल रखना है, इन बातों पे भी रोशनी डालेंगे। साथ ही में ये भी देखेंगे कि कौन कौन से योग बन रहे हैं, किस तरह से वो आपको रिजल्ट देंगे, किन तारीखों को, किस डेट्स में ये चीज़ें, किन तिथियों पर ये चीज़ें हो सकती है। पर सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई कौन सा जो ग्रह है वो कहाँ बैठा है, किस भाव में बैठा हुआ है। राशि के लिए वीडियो है, कुंभ राशि के लिए वीडियो है, पर याद रखें कि हम गोचर को लग्न से भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देख सकते, शास्त्रों में लिखा है तो देख तो सकते ही है। तो देखिए पहली ही राशि में, मतलब आपकी राशि में पहले ही भाव में कुंभ में शनि बैठे हैं, पर वक्री है। ठीक इनके सामने शुक्र बैठे हैं जो आपके योग कारक ग्रह हैं। वीडियो बढ़ने से पहले बता दूं कि ये बहुत विशेष राजयोग आपका इस महीने बना हुआ है और पूरे महीने रहने वाला है। बहुत विशेष राजयोग है आपके लिए कि आपके योग कारक ग्रह आपके लग्न के राशि के स्वामी को देख रहे हैं। तो विशेष ये महीना है, बहुत विशेष महीना है गोचर के हिसाब से, गारंटी की बात है ये। इसके बाद तीसरे भाव में गुरु और राहु का गोचर मेष राशि में चल रहा है। शुक्र की बात हमने करी ली कि भाई सप्तम भाव में है, सिंह की राशि में है, और शनि महाराज लग्न को देख रहे हैं। शुक्र आपके नवम भाव मतलब भाग्य के भी स्वामी है और चतुर्थ भाव आपके खुशियों के भी स्वामी है। इसके बाद बुध, देखिए बुध जो है 18 तारीख तक अष्टमेश होकर अष्टम में रहेंगे। अष्टम में किसी भी ग्रह को बहुत बढ़िया तो नहीं मानते, पर बुध एक ऐसा ग्रह है जो अष्टम में भी अच्छे फल देता है। सूर्य की बात करें तो सूर्य 18 तारीख तक कन्या में, मतलब कि आपके अष्टम में रहेंगे सूर्य, और उसके बाद वो आपके तुला राशि में नवम भाव में चले जाएंगे जहां वो नीच के हो जाएंगे, पर उनका नीच भंग होता रहेगा। मंगल की बात करें तो महीने की शुरुआत मतलब 3 अक्टूबर से ही मंगल भाग्य के भाव में रहेंगे, केतु भी भाग्य के भाव में तुला राशि में रहेंगे। तो ये हो गई आपके ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं डिटेल के ऊपर, रिजल्ट क्या आएगा। देखिए इस महीने काफी खूबसूरत योग बने हुए हैं, काफी बढ़िया योग बने हुए हैं। तो ये गारंटी की बात है कि ये महीना आपका बेहतर है, बढ़िया है, कहीं बड़ी और अच्छी विशिष्ट चीजें आपकी लाइफ में ला सकता है गोचर के आधार पर। अब आपकी जन्म कुंडली में क्या दशा महादशा चल रही है उस पर बहुत कुछ डिसाइड करने वाला है बस वर्ष फलपरी पर। हाँ गोचर की बात है तो देखिए शनि महाराज आपके राजा इस कुंडली के, कुंभ राशि के स्वामी अपनी ही राशि में बैठे हैं। शश नाम का महापुरुष योग बना रहे, भले ही 7.5 चल रही है, इसके बावजूद ये सीधी सी बात है कि शुक्र की दृष्टि उनके ऊपर आना ये बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि शुक्र इस कुंडली के योग कारक मतलब रोग कारक एक ऐसा ग्रह होता है जो खुद में काफी होता है, मतलब जो जहां चला जाए वहां राजयोग बना दे। और लग्न भी उस कुंडली का राजा होता है, लग्न उस कुंडली का राजा होता है क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है। जो ज्योतिष को थोड़ा सा जानते हैं वो जानते हैं कि पहला भाव जो है, पहली जो राशि है वो लग्न और त्रिकोण की तरह होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका स्वामी। तो वो स्वामी अपनी ही राशि में बैठा है और उसको योग कारक ग्रह बैठ रहा है। तो ये आपका शुक्र और शनि का राजयोग बना हुआ है, इसको हम राजयोग कहते हैं। मतलब पद प्रतिष्ठा सम्मान आपको इस महीने मिल सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है। अब इसमें किस तरह से मिल सकता है, माता का रोल हो सकता है, पिता का रोल हो सकता है आपको, आपकी इस खुशियों में आपको माता की साइड से मतलब ननिहाल की तरफ से कुछ खुशखबरी मिल सकती है। पिता के फैमिली से कुछ, उनकी फैमिली में कुछ अच्छा हो सकता है। यहाँ पर हायर नॉलेज के लिए आप जा सकते हैं। देखिए आप जब नॉलेज गेन करते हैं, कोई डिग्री अचीव करते हैं, तो फिर बाद में वो आपके लिए राजयोग का कारण बन सकती है। आपने मतलब डॉक्टरी की, आपने
या इंजीनियरिंग की, तो वो डिग्री जो है वो बाद में जाके उसी की वजह से तो आप काम कर पाओगे। तो कुछ ऐसा माइलस्टोन की शुरुआत हो सकती है यहाँ पर पढ़ाई लिखाई से संबंधित, क्योंकि नवम भाव का स्वामी सप्तम में आया, या फिर आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके लिए भाग्य को बदले और अच्छाई के लिए बदले, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका हो, कोई लड़का लड़की हो, कोई फ्रेंड हो, कोई गुरु हो, कोई बड़ा व्यक्ति भी हो सकता है। क्योंकि नवम भाव एक तरफ तो गुरुओं का है, ज्ञान का है, नॉलेज का है, विजडम का है, पर यही भाव का स्वामी अगर सप्तम में आ रहा है तो आपको नॉलेजेबल स्पाउस मिल सकता है, आपका पार्टनर बहुत नॉलेजेबल हो, इस तरह की चीजें यहाँ पे बनती हैं। साथ में लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी राशि में बैठा, ये भी बड़ी बात है। 7.5 होने के बावजूद ये बहुत ही बड़ा परिवर्तन है जो इस साल में एक ही बार हो रहा है, एक ही महीने रहेगा, उसके बाद फिर ये बदल जाएगा। नवंबर में शुक्र निकल जाएंगे यहाँ से और वो नीच की राशि में जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब इसका रिजल्ट कब आ सकता है, ये जो हम बातें कर रहे हैं, वैसे तो जन्म कुंडली पर भी डिपेंड करेगा, आपके लग्नेश की क्या डिग्री है, आपके लग्न की क्या डिग्री है, पर गोचर के आधार पर जो हम देख सकते हैं कि देखिए 2 तारीख, 11, 21, 29, इसके साथ साथ 8, 17, 26 जो तारीखें हैं ये काफ़ी विशेष हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। ठीक इसी के साथ साथ 3, 12, 22 और 30 तारीख भी आपके जीवन में बड़ी विशेष कुछ अच्छी घटनाएं ला सकती हैं, बेहतर घटनाएं ला सकती हैं, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, समाज में आपके पद प्रतिष्ठा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, करियर के मामले में एक ध्यान रखना है कि अपॉर्चुनिटी आए और आपका मन ही ना करे, इस तरह हो सकता है। मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आएगी, अगर आप उस पर जाओ तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, पर आपका मन ही ना करे, आपको ऐसा लगे यार उतनी भी बढ़िया नहीं है, ठीक है, या फिर इस तरह की अपॉर्चुनिटी तो अगले महीने भी आ सकती है, ऐसा मत कीजिएगा। कोई बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तो मेहनत कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत हो तो समझ लीजिएगा, हर किसी कार्य में कुछ छोटी मोटी दिक्कत तो आती ही है। और वैसे भी 15 तारीख के बाद नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं आपके, काफ़ी ऑस्पिशियस समय है कुछ नया शुरुआत करने की, तो ये बात है। इसके बाद बिजनेस पे हम आए, कार्य के बारे में मैंने बात बताया कि जॉब में ऐसा हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी आए, मतलब आपने पढ़ाई लिखाई कर ली है और आप जॉब की तलाश में हैं, तो आपको कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं अच्छी, पर आप हो सकता है कि उनको इग्नोर करें, क्योंकि दशम का स्वामी अपने से 12 में जा रहा है, इस चीज़ को दिखा रहा है। कार्य के क्षेत्र में कुछ बदलाव भी आ सकता है जो जहाँ तक होगा पॉजिटिव होगा। कार्य के क्षेत्र में थोड़ी सावधानी रखने के लिए कुछ तिथियां, जब बॉस से या कुछ ऐसा हो सकता है जो शायद थोड़ा नेगेटिव जाए, वो 5, 14, 24 और 25 तारीख है, मंगल की वजह से, क्योंकि मंगल दशम के स्वामी है, अपने से 12 में जा रहे हैं, पर ये फिर भी राजयोग है, तो इतनी कुछ खतरे वाली बात नहीं है, पर फिर भी कुछ ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कार्य के लिए इस समय पे आपको ना कहीं जर्नी पे जाना पड़े, मीटिंग पे जाना पड़े, किससे मिलना पड़े, कहीं दूर जाना पड़े। कोई नवम भाव लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को भी दिखाता है, या किसी की एडवाइस आपको मिले, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। बिजनेस के हिसाब से 18 तारीख के बाद आपका बहुत खूबसूरत योग बना हुआ है। भले ही यहाँ पे शुक्र सूर्य वीक के हो रहे हैं, सप्तम का स्वामी नवम में जाके नीच का हो रहा है, पर उसका नीच भंग हर समय हो रहा है, क्योंकि उसके आने से पहले ही सूर्य और शुक्र का परिवर्तन, सूर्य की राशि सिंह, सिंह का स्वामी शुक्र की राशि में तुला में, तुला के स्वामी शुक्र जो सिंह राशि में बैठा, तो एक दूसरे का परिवर्तन है। सप्तम और नवम के परिवर्तन को महाभाग्य परिवर्तन कहा गया है, तो वन ऑफ द बेस्ट योगा बना हुआ कि सप्तम और नवम का परिवर्तन, ये आपको आपके स्पाइस से, पार्टनर से, बिजनेस से, या फिर आपके टीचर के थ्रू, गुरु के थ्रू, नॉलेज के थ्रू, विजडम के थ्रू, टूर ट्रेवल के थ्रू किसी भाग्यशाली अपॉर्चुनिटी को आने को दिखाता है। ये कहीं ना कहीं आपको कह सकते हो कि जमीन जायदाद, घर आदि से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड गाड़ी खरीदना, घर खरीदना भी आप कुछ चल रहा है, तो उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। और 2, 11, 21, 29 तारीख खासकर बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छी यहाँ पे रहने वाली है, बिजनेस के नज़रिए से, घर गाड़ी जमीन के नज़रिए से। अब अगर प्रेम के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर शुक्र का आना बढ़िया है, आकर्षण बढ़ेगा आपका, आप अपने प्रेमिका का साथ देंगे, उनकी कहीं ना कहीं उनके प्रति केयर करेंगे, और आपकी ये केयर, आपका ये प्यार, आपकी ये समझदारी आपको रिजल्ट देगी कि आपके बीच जो रिश्ते हैं और प्रगाढ़ होंगे। याद रखिएगा, मैंने कहा आप केयर करेंगे, आप दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, तभी ये रिजल्ट आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम कर्म ना करें और रिजल्ट मिले, मतलब हम तो उम्मीद करें कि हमको सब समझें, हम किसी को समझे ही ना और रिजल्ट भी हमको मिलते रहें, ये तो पॉसिबल होगा नहीं। कर्मंडे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म पे अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं, और कर्म हम कर ही नहीं रहे तो फल तो आने का
मतलब ही नहीं है। कर्म करें तब भी फल आए, गारंटी नहीं है, प्रभु की इच्छा है। पर कर्म ना करें तब तो फल आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बाई चांस कभी से आ भी रहा है तो फिर ज़्यादा देर तक आएगा नहीं, क्योंकि वो पिछले जन्मों के कर्मों से आ रहा, अभी तो नहीं है। ये समझने की बात है। तो ये है रिश्तों के मामले। बिजनेस के मामले में अच्छा है, करियर के मामले में बढ़िया, स्वास्थ्य के मामले में हल्का सा ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि शनि वक्री चल रहे हैं। जब भी राशि का स्वामी वक्री होता है तो मन थोड़ा भटकता है, चीज़ों में थोड़ी देर जरूर होती है, डिले थोड़ी होता है, थोड़ा सा तो हमको पेशेंस रखना होता है। 7.5 का दूसरा चरण है तो टेंशन थोड़ी सी जरूर रहेगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता के साथ, अपने बंधुओं के साथ। आपको कुछ ऐसे कड़वे अनुभव हुए होंगे इस साल में कि आपने ये जाना होगा कि कोई किसी का नहीं, इस तरह से कुछ इस तरह की चीज़ें कि आप जिससे उम्मीद कर रहे थे उसने भी वो साथ नहीं दिया जो आप चाहते थे। पर ये कुछ अचरज वाली बात नहीं है, आप भी बहुत सौ की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे हैं, बस आपको पता नहीं है। इसलिए फिर भी जो लास्ट मैसेज यही आता है कि सभी से प्रेम का भाव रखें जहाँ तक हो सके। सब अपनी यात्रा पे हैं, किसी की कोई मजबूरी है तो उसको समझें। नॉर्मली लोग ठीक ही होते हैं, पर उनकी स्थिति के अनुसार वो शायद आपको ऐसा लग रहा होता है कि वो आपके साथ उतने अच्छे नहीं है जितना होना चाहिए। वैसे भी कुंभ वाले फ्रीडम को इम्पोर्टेंस देते हैं, दूसरों को समझते हैं, समाज के प्रति कहीं ना कहीं इनके मन में करुणा होती है कुंभ वालों के। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं धन के ऊपर। देखिए, धन की अगर हम बात करें तो धन के लिए प्रयास होगा, मेहनत होगी, एफर्ट होगा, आप कम्युनिकेट भी करेंगे अपने धन के लिए, काफ़ी अपनी फैमिली के लिए भी काफ़ी प्रयास करेंगे और उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं धन के मामले में, पर हार्ड वर्क काफ़ी रहेगा, क्योंकि धन का और लाभ का स्वामी गुरु है जो राहु के साथ है। राहु से उसकी दूरी का बढ़ना अच्छा है कि गुरु चंडाल कम हो रहा है, पर मंगल और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। इसमें से मंगल तो मित्र हैं गुरु के, तो ये अच्छी बात है। गुरु मंगल का जो योग आपका बना, ये राजयोग बन गया, आपका लक्ष्मी योग बन गया, तो धन का लाभ तो हो सकता है। और धन लाभ के लिए हम 5, 14, 24, 25 तारीख और इसके साथ साथ 7, 17, 26 तारीख को ले सकते हैं। इन तारीखों के आसपास कुछ आपका गेन हो सकता है। और इस गेन में आपके खुद का काम, आपका कम्युनिकेशन, आपके बात करने का तरीका, या आपके छोटे भाई बहन या आपके साथ वाले पड़ोसी या आपके फ्रेंड्स का कोई रोल या कोई इंपॉर्टेंस रह सकती है, क्योंकि मंगल इन सब चीज़ों को दिखाता भी है और आपकी कुंडली में वो तृतीय भाव का स्वामी भी है। याद रखिएगा, राहु धर्म के पाथ पर ही रहें। लालच है, एम्बिशन है, कोई आपको कोई ऐसे कहता है ऐसे करेंगे तो कोई चीज़ जल्दी से हो जाएगी, उस चक्कर में नहीं पड़ना है। जो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हो वही आपके लिए बढ़िया रहेगी। अकस्मात कोई बड़ा लाभ हो जाए, खुद से उस रास्ते पर नहीं जाना है। कभी कभी अपने आप हो जाए, तो हमेशा सही और करेक्ट तरीका है उसको ही चुनना है, उस पर ही चलना है, वही आपके लिए सही रहेगा। इसके साथ साथ ये धन का हो गया हमारा। लाभ के मामले में भी यही स्थिति है कि थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। कुछ पिछला दिया हुआ पैसा, कुछ पिछले फ्रेंड, कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू आपको धन आ सकता है, इस तरह की यहाँ पर संभावना है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पिता के साथ कुछ मतभेद भी हो सकते हैं, ना भी हो तो उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, इसलिए पिता का ख्याल रखें, केयर रखें। मतभेद किसके बीच नहीं होते, बस मनभेद ना हो, ये ज़रूरी है। गलत हम भी होते हैं, पर हम हमेशा उस समय चाहते हैं कि हमें माफ़ कर दिया जाए, हमारे बारे में भूला दिया जाए। इसी तरह हम भी दूसरों की छोटी मोटी बातों को भुलाना सीखें, माफ़ करना सीखें, तो लाइफ कहीं ज़्यादा सुखद, कहीं ज़्यादा अच्छी होगी। अगर नहीं भुलाएंगे तो दिक्कत हमें ही होने वाली है, दूसरों को हो ना हो हमें ज़्यादा होगी। जैसे गुस्सा होता है ना, गुस्सा किसी दूसरे को तो बाद में जलाएगा, बाद में नुकसान करेगा, पहले आप ही को नुकसान करता है। कोई भी नेगेटिव फीलिंग हो तो बाद में दूसरे का तो आप क्या करोगे, नहीं करोगे तो बात की बात है, हो सकता है नहीं करो, पर खुद को नुकसान तो कर ही लोगे। इसलिए छोटी मोटी बातों को दिल से निकालो, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो, दूसरों को भी माफ़ कर दो, जो हुआ सो हुआ। आज से नई शुरुआत करते हैं, आज के दिन को बेटर बेस्ट बनाते हैं, कल के दिन को भी खूबसूरती की तरफ ले जाते हैं। अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भी जिसको हैंडल नहीं भी किया जा सकता तो ईश्वर के ऊपर छोड़ो, क्योंकि जब हैंडल किया ही नहीं जा सकता तो उस केस में जो तरीका है वो सबसे बेस्ट यही है, क्योंकि अगर आप टेंशन ज़्यादा लोगे तो प्रॉब्लम तो फिर भी सॉल्व नहीं होने वाली। तो शायद ईश्वर ही कोई रास्ता निकाले, या फिर ट्राई करो, किसी और से बातें करो, एक्सपर्ट से मिलो, शायद वो कोई रास्ता बताए। टेंशन लेना कोई इलाज नहीं है। अब बढ़ जाते हैं
बच्चों के लिए, संतान के लिए कैसा है? देखिए संतान का स्वामी है तो अष्टम में और उसके बाद नवम में, पर पहले अपनी राशि में फिर मित्र की राशि में। तो पढ़ाई लिखाई के लिए बढ़िया है, प्रेम प्यार के लिए भी बढ़िया है। किसी से गुप्त मुलाकात हो सकती है, आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, ऐसी जगह हो सकती है जो शायद बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है, जैसे फिल्म थिएटर हो गया, लाइब्रेरी हो गई, जहाँ पे थोड़ी शांति है, ये पॉसिबिलिटी है। पढ़ाई लिखाई में अगर आप गहराई में जाएंगे तो आपका माइंड बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। आप रिसर्च में हैं, आप अकल्ट में हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, आप गहराई में जाके, आपका काम ऐसा है जिसमें बहुत सोच समझ के कुछ मतलब रटना नहीं पड़ता, सोचना समझ, जैसे मैथ है, फिजिक्स है, एस्ट्रोलॉजी भी है, बहुत कुछ इंट्यूशन की भी आवश्यकता होती है, तो आप बहुत बढ़िया करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। अगर मन आपका ना लगे, इसकी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, तो मन को लगाना तो आपको पड़ेगा। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आमन, राह भुलाए भ्रम में डाले। रिश्तों के मामले में आपके ससुराल वालों से आपको कोई कम्युनिकेशन बढ़ सकता है, खास करके 18 तारीख तक वहाँ से कोई आ सकता है, या हो सकता है आप वहाँ जाएं या वहाँ से कोई खबर आए, इस तरह की मतलब सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। इनहेरिटेंस वगैरह मिलने का योग है यहाँ पर। अकल्ट एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में आपकी रुचि है तो 18 तारीख तक बहुत अच्छा शुभ योग आपके लिए बना हुआ है कि वहाँ आपको सफलता मिलेगी, आप उस चीज़ को अच्छी तरह समझ पाओगे। खास करके 9, 16, 19 जो तारीखें हैं बहुत अच्छी इस चीज़ में आ रही हैं। इसके बाद 27 तारीख को ये है कि भाग्य में कुछ सडन लाभ हो जाए, इस तरह की भी सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। तो प्रेम के लिए भी बहुत बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन के लिए भी ठीक है, बस थोड़ा सा मन को ध्यान रखना है। प्यार के मामले में यही है कि भाई सम्मान को बनाए रखना है। दूसरे आपका जो काउंटर पार्ट है, मतलब आपकी पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका है, उसके सम्मान का ध्यान रखना है। कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो कि सम्मानित ना हो, तो बाकी सब बढ़िया रहने वाला है। शादी की बात करें तो आकर्षण रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, सब कुछ बढ़िया है। थोड़ा जल्दबाजी से बचना है, चीज़ें थोड़ी डिले या देर से होती हैं तो उसमें खिसियाना नहीं है, मतलब उससे टेंशन नहीं लेना है, धैर्य से ज्ञान से काम लेना है, सब कुछ ठीक रहेगा। खासकर अगर आप हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसमें डिले हो सकता है, देरी हो सकती है। किसी पीएचडी वगैरह के लिए आप ट्राई करें तो वहाँ भी थोड़ा सा कहीं बार डिले वगैरह हो सकता है। खास करके अगर ये चीज़ आपकी 1, 10, 20, 28 के आसपास पड़ती है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। छोटे भाई बहनों के साथ वैसे बढ़िया रिश्ते रहेंगे, सब ठीक रहने वाला है। गुरु चांडाल योग में भी राहु गुरु से दूर जा चुके हैं, पर फिर भी अपनों से छोटों के साथ 6, 15, 24, 25 तारीख को थोड़ी सी सावधानी बरतें, या इन दिनों उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। शादी विवाह के लिए वैसे तो कोई मुहूर्त तो नहीं है, पर किससे मुलाकात के लिए यहाँ पर अच्छा योग बना हुआ है। सप्तम में शुक्र है, गुरु की दृष्टि शुक्र पर आ रही है, साथ में ही जो गुरु की दृष्टि है वो लाभ भाव पर भी आ रही है। तो कुछ ना कुछ लाभ, कुछ ना कुछ विश का पूरा होना, कुछ ना कुछ आपकी इच्छा जो है वो पूरी हो सकती है 7, 17, 25 और 26 तारीख को। इस चीज़ को दिखा रहा है आपके छोटे भाई बहनों की लाइफ में इन दिनों में कुछ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हो सकता है। इस चीज़ का योग भी यहाँ पे बना हुआ है। और छोटे और बड़े दोनों के लिए, ये छोटे बड़े भाई बहनों के लिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि, गुरु खुद तृतीय भाव में बैठा है, जो छोटे भाई को दिखाता है, रिस्क लेने को दिखाता है, आपका कम्युनिकेशन का कला, ड्रामा, ये सब, इन सब चीज़ों को दिखाता है। मूवी, मीडिया, इन सब में बताता है। तो यहाँ पर है तब। और 11वें भाव पर भी है जो आपकी इच्छा शक्ति, कामना शक्ति, प्रेरणा शक्ति, इसके अलावा बड़े भाई बहन, लाभ, सभी के लिए कुछ करना, बड़े ग्रुप्स, इन सब को जो है 11वां भाव दिखाता है आपका। तो उस पर गुरु की दृष्टि ये भी दिखाती है, भले ही दिक्कतें कितनी भी आए, भले ही प्रॉब्लम कितनी भी रहे, आप मोटिवेट तो रहेंगे, आप कुछ करने के लिए प्रयास तो करते रहेंगे। और बोलते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब जो नीचे भी गिर गया है, अगर उसके मन में ये भाव है कि उठ के फिर भागना है, तो अभी गिरा नहीं है, वो भाग सकता है। और जो अगर मन से ही हार गया है तो फिर तो वो हार ही गया है। वैसे भी विजेता वो नहीं है जो जीतता जाए, विजेता वही है जो गिर के उठने की क्षमता रखता हो। तो देखिए, सारा हो गया हमारा। और मंगल की चौथी दृष्टि 12वें भाव पर चल रही है, तो कुछ एक्स्ट्रा खर्चा आ सकता है, कुछ व्यय आ सकता है आपकी लाइफ में, कहीं पे खर्चा करना पड़ जाए 5, 14, 24 और 25 तारीख को। कभी कभी खर्चा अच्छा होता है, दान करते हैं हम, किसी की हेल्प करते हैं, तो कुछ अच्छा खर्चा भी हो सकता है, या काम के लिए कुछ खर्चा करना पड़ जाए, पिता पर, गुरु पर कोई खर्चा करना पड़ जाए, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है। अब बढ़ जाते हैं जी त्योहारों की तरफ, पर उससे पहले आपकी कुंडली में जो कुछ योग बने हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं।
अष्टम का स्वामी अष्टम में बैठा हुआ है, ये तो ये भद्र नाम का योग नहीं बनेगा, ये बनता है केंद्र या त्रिकोण में। पर अष्टम का स्वामी अगर अष्टम में बैठा हो तो विपरीत राजयोग बनता है। इसको हम सरल विपरीत राजयोग बोलते हैं कि मतलब कुछ बड़ा पर आसानी से मिल जाना और अनएक्सपेक्टेड हो जाना। विपरीत राजयोग, विपरीत तरह से राजयोग हो जाना। जैसे कि आप किसी चीज के लिए ट्राई कर रहे थे पर दूसरा भी ट्राई कर रहा था, और दूसरा जो ट्राई कर रहा था वो बीमार हो गया, अब कोई ट्राई करने वाला है ही नहीं, आप दो में से एक ही है तो आपको मिल जाए। तो इस तरह का इवेंट हो सकता है कब, 9, 18 और 27 तारीख के आसपास, विपरीत राजयोग की वजह से। गुरु मंगल का लक्ष्मी योग है जिसकी मैंने बात की, तो आपका लाभ हो सकता है उन दिन। फिर से बता दूं किन दिनों में लाभ हो सकता है, 7, 17, 25, 26 और आपका 5, 14, 24, 25, इसके एक दिन आगे पीछे हो सकता है क्योंकि नक्षत्र कभी कभी दिन के बीच में बदलते हैं। इसके बाद मंगल और बुध का राजयोग बना हुआ है, क्योंकि भाई बुध तो आपके पंचमेश है और मंगल आपके दशम के स्वामी है, मतलब केंद्र के स्वामी है। जब ये दोनों भाग्य के भाव में रहेंगे तो राजयोग बनाएंगे। इसका जो रिजल्ट है आपको प्रतिष्ठा, प्रमोशन आदि के रूप में मिल सकता है, खासकर अगर आप कहीं पढ़ाई लिखाई के काम में हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन के काम में हैं, या माइंड से रिलेटेड आपका इंटेलेक्चुअल बहुत वर्क है तो और ज़्यादा इसका चांसेस बढ़ जाता है। रियल एस्टेट से भी जुड़ा हुआ आपका काम है तब भी इसका बढ़ जाता है। और ये जो तारीखें हैं जो मैं अब बता रहा हूँ ये इस चीज़ के लिए 9, 19, 27 और मंगल, क्योंकि बुध और मंगल बना रहे हैं तो 5, 14, 24, 25 इन तारीखों में आपको इसका रिजल्ट मिल सकता है। इसके साथ साथ जो सूर्य और शुक्र का परिवर्तन हो रहा है ये महापरिवर्तन योग है जिसकी हमने बात की, जो आपको पार्टनर्स के थ्रू या एजुकेशन के थ्रू लाभ दे सकता है, यात्रा के थ्रू, गुरुओं के थ्रू, ट्रेवल्स के थ्रू, या फिर ससुराल से आपको कोई यहाँ पर कह सकते हैं ससुराल या ननिहाल से कुछ हेल्प हो सकती है, इस तरह का किसी फीमेल्स के थ्रू। और ये जो चीज़ें हो सकती हैं वो 3, 12, 22, 30 तारीख और इसके साथ साथ 2, 11, 21 और 29 तारीख में इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। अब चलिए बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। घंटी वाला बटन आप दबा सकते हैं। कुछ कमेंट कीजिएगा कैसा इसमें सुधार लाया जा सकता है। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों पर। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 15 अक्टूबर से नवरात्रे शुरू हैं। देखिए नवरात्रे हैं या कोई भी त्योहार है वो हमारे पास्ट से जुड़ा हुआ है, हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। जैसे यूरोप का कल्चर है ना, आप ग्रीस के बारे में पढ़ते हैं, उनके त्योहारों के, उनके देवताओं के बारे में पढ़ते हैं तो उनकी एक छवि, उनका एक क्या कल्चर है वो होता है। त्योहार सिर्फ त्योहार ही नहीं है, ये हमारी संस्कृति है। कुछ लोग इस बात को समझ पाते हैं कि उसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है, वो हमें बहुत हेल्पफुल है। जब 15 तारीख को जो शरद नवरात्रे जो कि बहुत विशेष हैं वो शुरू होंगे, वो ख़त्म होंगे जाके आपके 24 तारीख को जब दशहरा है, लास्ट दिन है। पर जो नवमी है वो आपकी 22 तारीख को दुर्गा महानवमी, और 28 तारीख को आपकी पूर्णिमा है अश्विन मास की, और जो अमावस्या है वो आपकी 14 तारीख को है। 14 तारीख को अश्विन मास जो है वो अमावस्या के बाद स्टार्ट होगा आपका। एकादशी की अगर हम बात करें तो 10 तारीख को इंदिरा एकादशी, 25 तारीख को पाप अंकुशा एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव जी, भोलेनाथ हर हर महादेव। 11 तारीख को प्रदोष व्रत है, 26 को भी प्रदोष है और 12 तारीख को शिवरात्रि है। 12 शिवलिंग हैं, 12 ही राशि हैं, 12 ही भाव हैं। मतलब हर चीज़ के लिए एक शिवलिंग की पूजा की जा सकती है ज्योतिष के भाव से। बाकी भाव महत्वपूर्ण है। दिल से किसी भी रूप की आप पूजा करोगे तो वो जो रूप है, वो जो इष्ट है, आपके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के साथ साथ जो कुछ भी आपके जीवन में दुख है उनको सॉल्व करने के साथ साथ आपको स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर ले जाने में सक्षम है। जो भी आपके इष्ट हों, आप किसी भी की भी पूजा कर सकते हैं। 2 तारीख को संकष्टी है, 2 तारीख को गांधी जयंती है, और आपका 18 तारीख को तुला संक्रांति है, जब सूर्य जो है तुला राशि में जाएंगे। देखिए ये जो तुला संक्रांति हो या कोई भी संक्रांति हो, भले ही सूर्य नीच के हो रहे हैं, अमावस्या है, आपका पूर्णिमा है, ये हर महीने आते हैं। बहुत विशिष्ट तारीखें हैं दान के लिए, पुण्य के लिए, अपने पूर्वजों के नाम से कुछ हेल्प करने के लिए, क्योंकि हम उन्हीं के बीज हैं, उन्हीं से आए हैं एक तरह से। तो अगर आप इसको बिना किसी प्रॉब्लम के ऐसे ही करें, मतलब कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में, पर 3 दिन महीने में परोपकार की उससे करें,
मन से, प्रेम से, करुणावश करें तो बहुत बेस्ट रेमेडी है। प्रॉब्लम आ जाए फिर करें तो फिर वो है ना कि भाई वो बात अलग है। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं वीडियो के अंत की तरफ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ ना कुछ अच्छा रोज देखें, सुने और कुछ ना कुछ अच्छा करते भी रहें। नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।